हेलो दोस्तों, आज हम जिस ऑर्गन की बात करने जा रहे हैं उसकी इमेज है ये और इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम ये हो जाता है। पहले हमने थोड़ी सी बात इस ऑर्गन की नर्वस सिस्टम टॉपिक के अंदर करी थी, जहाँ पे हमने ये जाना था कि ये उस ऑर्गन सिस्टम का सेंट्रल ऑर्गन होता है और ब्रॉड लेवल पे हमने इसका फंक्शन सीखा था, विच वॉज टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, take decision based on the analysis done and then to send response to the muscles to act accordingly। आज हम इसी डिटेल को प्लस ब्रेन ऑर्गन को प्रॉपर गहराई से सीखेंगे। तो चलिए बात शुरू करते हैं। मास में करीब 1.25 किलो का ये ऑर्गन जो छूने में एक जेली के जैसा लगता है और प्रोटेक्शन जिसको मिलती है एक बहुत ही हार्ड स्कल के द्वारा। और ये डायग्राम जो हम देख रहे हैं ये व्यू ब्रेन का तब मिलता है जब उसको बीच में से 2 हिस्सों में से बांटा जाता है। इसको इजीली पढ़ा जाता है बाय डिवाइडिंग इट इनटू 3 मेन पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। फोर का मीनिंग होता है फ्रंट और हाइंड का मीनिंग होता है बैक। इन पार्ट्स के नेम्स ही इनकी लोकेशंस बताते हैं। तो बात अब शुरू करेंगे फोर ब्रेन पार्ट से। ये पार्ट जो हम रेड और पिंक कलर में देख सकते हैं यही है फोर ब्रेन। ब्रेन के तीनों पार्ट्स में से सबसे बड़ा हिस्सा होता है ये। इनके फंक्शन की बात करें तो ये हमारे बॉडी के बहुत से मूवमेंट्स को इनिशिएट करते हैं, यानी कि स्टार्ट करते हैं। और मूवमेंट्स ये हैं वो सारे वॉलंटरी एक्शंस जो हमारे अलग अलग सेंस ऑर्गन्स करते हैं, जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट बहुत सी चीज़ों के रेस्पेक्ट में हमारा ये सोचना कि आंखों से कौन सी चीज़ों को देखना है, कान से कौन सी चीज़ों को सुनना है, नाक से कौन सी चीज़ों को सूंघना है, जीभ से कौन सी चीज़ों को टेस्ट करना है, या फिर स्किन की मदद से कौन सी चीज़ों को टच करना है। ये सारे के सारे एक्शंस फोर ब्रेन के द्वारा ही रेगुलेट होते हैं। और ये सभी एक्शंस सिर्फ करंट नॉलेज के बेस पे नहीं हो पाते हैं, इनमें ज़रूरत पड़ती है फोर ब्रेन के इस मेजर रेड कलर के पार्ट की, नाम जिसका है सेरिब्रम, जो किसी भी सिचुएशन में हमारे पास्ट की जो डिटेल्स हैं उनको रिमेंबर करने में, उनको रिट्रीव करने में हेल्प करता है। और फिर इस पास्ट की इन्फॉर्मेशन को रिमेंबर करने के बाद जब हमारा ब्रेन करंट सिचुएशन में एनालिसिस करता है, ये सोचता है कि क्या करना है, तो वो काम भी इसी के द्वारा होता है। तो जितना भी प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर एनालिसिस का काम है वो इसी पार्ट के द्वारा होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो अगर आपका ये पार्ट काम कर रहा है तो ही आप अपना नाम बता सकते हैं। या फिर अगर एक सिंपल सा प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन पूछूं, जैसे कि 2 + 3 की वैल्यू क्या है, तो उसका आंसर भी इसी पार्ट के द्वारा निकलता है। फिर इसके बाद जो ये छोटा पिंक कलर का पार्ट आता है, इसमें आते हैं अलग अलग तरह के ग्लैंड्स जो ब्रेन में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें पहला तो है ये मटर के दाने के जैसा दिखता पिट्यूटरी ग्लैंड, जो सारे के सारे ग्लैंड्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। इसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये बाकी सारे ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स हैं उनको इनिशिएट करने का काम करता है। फिर दूसरा ग्लैंड इसी पार्ट के अंदर आता है, जिसको हम यहाँ पे क्लियरली नहीं देख सकते, नाम इसका है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये डोपामिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, विच इज़ टू मेक वन फील हैप्पी। यानी कि हैप्पीनेस की जो फीलिंग है, खुशी की जो फीलिंग है, वो इसी के थ्रू आती है। और रिलीज ये मोस्टली तब होता है जब ब्रेन एक रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा हो। जैसे कि हम अपने जीवन में होने वाली किसी भी टास्क को तब करते हैं जब हमें पता होता है कि उसमें एक्चुअली मिलेगा क्या, तो वो रिवॉर्ड ही हमें एक स्टार्टिंग ड्राइव देता है। और हर बार जब हम उस रिवॉर्ड का सोचते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है। फिर तीसरा ग्लैंड जो इस पोर्शन में आता है उसको अगेन हम देख नहीं सकते हैं, बट नाम उसका होता है पीनियल ग्लैंड, जो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन सेरोटोनिन हार्मोन को रिलीज करता है। काम जिसका होता है टू स्टेबलाइज वंस मूड, हमारे मूड को एक बैलेंस में रखने का काम करता है। और ये रिलीज होता है फ्रॉम डेली एक्ट्स लाइक ईटिंग फूड, या फिर एक बहुत ही सिंपल एक्टिविटी जो कि है लाफिंग, उसके द्वारा भी रिलीज होता है। तो इसी के साथ इन ग्लैंड्स की और फोर ब्रेन की बात भी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाता है मिड ब्रेन, ये ग्रीन कलर वाला पार्ट जो साइज में फोर, मिड और हाइंड तीनों ही पार्ट में से सबसे छोटा होता है। फंक्शन देखें इसका तो ब्रेन के बाकी पार्ट्स के कंपैरिजन में इसका फंक्शन उतना मेजर नहीं लगता है। दिस पार्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्रोसेसिंग ऑडिटरी एंड विजुअल रिस्पॉन्सेज। देखने और सुनने के जो रिस्पॉन्सेज हैं हमारे, उनको रेगुलेट, उनको कंट्रोल करता है। विजुअल रिस्पॉन्सेज जैसे कि आंख में जो प्यूपिल वाला पार्ट है उसका साइज चेंज होना, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी लाइट पड़ रही है हमारी आंखों पे, या फिर आईलिड वाले पार्ट में होते मूवमेंट्स, जैसे कि हमारे चेहरे की तरफ अगर कोई चीज़ थ्रो करी गई तो हमारी आंखों का बंद हो जाना। और वहीं पे दूसरी तरफ ऑडिटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं थोड़े सटल रिस्पॉन्सेज, यानी कि बहुत ही बारीक रिस्पॉन्सेज जैसे कि कान के अंदर लोकेटेड अलग अलग बोन्स या फिर मसल्स के अंदर होता मूवमेंट। ये हो जाती है बात मिड ब्रेन की। इसके बाद ब्रेन का तीसरा और आखिरी हिस्सा आता है हाइंड ब्रेन, वो पार्ट जो ब्रेन के बैक साइड में लोकेटेड है।
इस पार्ट का ओवरऑल फंक्शन देखें तो ये विसरल या फिर इनवॉलेंट्री एक्शंस, ऐसे एक्शंस जो सोच समझ के नहीं किए जाते हैं बॉडी के द्वारा। इस पार्ट में टोटल 3 अलग अलग हिस्से आते हैं। इसमें पहला पार्ट आता है ये पर्पल कलर्ड पार्ट, नाम है सेरिबेलम। एक ऐसा पार्ट है जो फोरब्रेन के सेरिब्रम पार्ट में जो एक्शंस होते हैं उनको असिस्ट करता है, या फिर ये कहें कि उन एक्शंस का एक हिस्सा इस पार्ट में पूरा होता है। और काम ये है टू कंट्रोल द प्रिसीजन और द एक्यूरेसी ऑफ द वॉलंटरी एक्शंस दैट अकर इन द फोरब्रेन। जो भी एक्शंस फोरब्रेन के अंदर हो रहे हैं उसमें एक एक्यूरेसी, एक सटीकता है, उसी चीज को इंश्योर करता है ये। जैसे कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारी आंख कितनी घूमती है उसकी तरफ, या फिर जब हम किसी चीज को सूंघते हैं तो हम कितना सूंघते हैं, या सुनते हैं तो कितनी देर के लिए सुनते हैं, या किसी चीज को टेस्ट करते हैं तो कितना अमाउंट यूज करते हैं, या फिर टच करते हैं तो किस तरह से टच करते हैं। इन सभी एक्शंस में जो मात्रा है, अमाउंट है, वो सेरिबेलम पार्ट के द्वारा ही कंट्रोल होती है। अच्छा, प्रिसीजन ये सिर्फ वॉलंटरी एक्शंस में ही नहीं बल्कि इनवॉलंटरी एक्शंस में भी इस्तेमाल होता है। जैसे मान लो कि आपके लेफ्ट या फिर राइट साइड में एकदम से कोई आवाज आती है तो आपकी गर्दन एकदम से उस तरफ मुड़ जाती है, तो आपकी गर्दन एग्जैक्टली कितने अमाउंट से रोटेट होगी वो डिसीजन भी सेरिबेलम ही लेता है। ये तो एक हिस्सा हो गया इसके काम का। फिर एक दूसरा काम भी ये करता है विच इज टू मेंटेन पॉस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। जिस तरह से आप अपनी बॉडी को बैठते या फिर खड़े होते वक्त होल्ड करते हैं उसको कहते हैं पॉस्चर। और बॉडी बैलेंस की जरूरत होती है हमारे डे टू डे एक्शंस में, जैसे कि सीधी लाइन में वॉक करना या फिर एक व्हीकल को प्रॉपर्ली ड्राइव करना। ये वो एरियाज हैं जिसमें सेरिबेलम पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा, एक बात यहाँ पे ये भी जान लो कि हमने जितने भी एक्शंस की बात करी अभी, उनमें से किसी भी एक्शन को इनिशिएट यानी कि स्टार्ट करने की चॉइस नहीं होती है सेरिबेलम पार्ट के पास। वो मेनली उन एक्शंस को सही तरह से कंप्लीट करने के काम आता है। अब हम टॉपिक में कंप्लीशन की तरफ मूव कर रहे हैं। चैनल आपको स्टडी के लिए यूज़ करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब सेरिबेलम के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है ये लाइट ब्लू कलर का पार्ट, नाम इसका होता है पॉन्स। इस पार्ट के 2 मेन फंक्शंस की बात करेंगे। पहला काम इसका होता है टू सर्व एज द मैसेज स्टेशन फॉर सेवरल एरियाज ऑफ द ब्रेन, यानी कि ये पार्ट एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड के पास से जो भी मैसेजेस ब्रेन के पास आते हैं उनमें से हर एक मैसेज ब्रेन के कौन से पार्ट में जाएगा वो इसी पार्ट के द्वारा डिसाइड होता है। फिर दूसरा काम इसका होता है टू कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड स्लीप, यानी कि ब्रीदिंग और स्लीपिंग की एक्टिविटी में हेल्प करता है ये पार्ट। ये काम कैसे होते हैं उसकी बात अभी यहाँ पे नहीं होती है, अभी के लिए हम सिर्फ ये डिटेल्स ध्यान रखेंगे। पॉन्स पार्ट के बाद हाइंड ब्रेन में आता नेक्स्ट पार्ट होता है ये डार्क ब्लू कलर्ड पार्ट, नाम है मेड्यूला या फिर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। इसके भी हम 2 मेन काम की बात करेंगे। पहला काम इसका होता है टू सर्व एज द मैसेज स्टेशन फ्रॉम द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। पॉन्स पार्ट से ऑपोजिट वर्क हो गया। अब ये जो मैसेजेस ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएंगे उनमें से हर एक मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के कौन से पार्ट में जाएगा वो यही पार्ट डिसाइड करता है। और फिर इसके दूसरे काम में ये कई सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। एक्शंस जैसे कि सेलिवेटिंग, खाने की किसी मनपसंद चीज को देख के मुंह में सलाइवा का आना, वो इसी पार्ट के द्वारा कंट्रोल होता है। या फिर वॉमिटिंग का एक्शन, वो भी इसी पार्ट के द्वारा कंट्रोल होता है। या फिर जो बॉडी का ब्लड प्रेशर है, बीपी, उसका अमाउंट कितना रहेगा वो भी इसी पार्ट के द्वारा कंट्रोल होता है। इसके साथ बात कंप्लीट हो जाती है मेड्यूला के ऊपर। इसी के साथ हो जाती है बात हमारी कंप्लीट इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक को आप बाद में रिवाइज कर सकें उसके लिए आप ये टॉपिक रिवीजन शीट यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप टॉपिक पे खुद को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये वाली टॉपिक क्वेश्चन शीट यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्टली, इस टॉपिक के बाद आने वाले नेक्स्ट टॉपिक का लिंक है ये, इसको आप अभी स्टार्ट करते हैं तो बीच में एक ब्रेक ज़रूर ले लें। मिलते हैं अगले टॉपिक में।